ओके गाइस, सो अब हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को ऐसा फ्रंट पेज पे दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा हेल्प यूज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स गेटिंग हाईएस्ट पैकेज 2.5 करोड़ पैकेज, 1.03 करोड़ पैकेज एंड बाकी भी हैं नीचे 1 करोड़ 63 लाख 53 51 51। तो यू अच्छा लगता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतने सारे बच्चों में से ये कुछ मुट्ठी भर बच्चे हैं, ये ठीक है, गिने चुने बच्चे हैं जिनको इतना पैकेज मिल रहा है एंड बाकी सबको तो एवरेज मिल रहा है और कईयों को तो प्लेसमेंट मिल भी नहीं रही है। सो ये भी एक रियलिटी है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है कि जिसको 2.5 करोड़ का मिला है, जिसको 1.3 करोड़ का मिला है, वो हाईलाइट होगा बच्चा, बट ग्राउंड रियलिटी तब पता लगती है जब आप एडमिशन एक्चुअली ले लेते हो एलपी में। ये सारी कंपनीज आई हैं अपकमिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स। कुछ ओपन है जिसमें मैं चाहूँ तो रजिस्टर कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा इंटरव्यू या तो यूनिवर्सिटी जाके होगा या तो शायद वर्चुअल होगा। एंड कुछ है जिनके रजिस्ट्रेशन क्लोज है एंड एक एक करके हम सारी देखेंगे कि कौन सी कंपनियां आई हैं, कितना पैकेज है। ग्राउंड रियलिटी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा, सामने पोर्टल खुला है, आप लोग देखो, मैं भी देखूंगा, देखते हैं साथ में कौन कौन सी कंपनीज आई हैं। ग्रो स्केल आईटी, तो जॉब प्रोफाइल देखते हैं। जॉब प्रोफाइल है इनसाइड सेल्स इंटर्न की, और किस किस के लिए एलिजिबल है। अच्छा, इसमें दूसरी भी आई है इनसाइड सेल्स इंटर्न, ये तो यही वाली है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एचआर है एंड एएमपी। इसका मुझे मतलब नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो ये वाली है आप लोगों के एमबीए के लिए, मास्टर्स के बाद है ये, एमबीए 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 एमबीए। ओके, 3 स्टैंडिंग ये पेज तक चल जाएगा। स्टाइफंड दे रहे हैं 20,000 पर मंथ इंटर्नशिप। तो उसके बाद 8 लाख देंगे, जो कि बहुत अच्छा है। 8 लाख देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अब देखो 5 फिक्स्ड है और 3 लाख वेरिएबल है, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड है। ऑफकोर्स सेल्स का है तो कितनी सेल आपने करी है, कितने कॉल लगा लगा के कितने कस्टमर जोड़े हैं, उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, वरना 5 तो फिक्स्ड है। बट अब क्या है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंटर्नशिप का पीरियड शायद 6 महीना होगा मिनिमम, या 1 साल होगा। बट बैंगलोर जॉब लोकेशन, बैंगलोर जैसी लोकेशन में 20,000 पर मंथ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बैंगलोर में प्लेस्ड हैं एंड आई नो कि कैसा सर्वाइवल है वहाँ पे। वहाँ पे रेंट, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना कर करा के आराम से अच्छा खासा 15-16 लगता है, हाथ में बचेगा 4,000, ठीक है, ले दे के। खैर, बॉन्ड कोई भी नहीं है। ध्यान रखना कि बॉन्ड डिटेल्स में हमेशा बॉन्ड के लिए आप लोग चेक करो, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप कोई बॉन्ड साइन कर लो 1 साल 3 साल का और फिर फंस जाओ कि भाई अब तो परेशान हो गए। बिकॉज उसके बाद ऐसा नहीं कि छोड़ के जा सकते, उसके बाद फाइन लगता है, देना पड़ता है, बिकॉज यू हैव साइंड बॉन्ड। तो बाकी ये आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। जॉब टाइटल है, इसमें आपको ये आ जाता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए कंपनी को। उसके बाद ये अगेन जॉब ओवरव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स रिक्वायर्ड, फिर क्वालिफिकेशन। तो चलो अगली कंपनी में चलते हैं। ओके, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट देख लेना। अगली का नाम है आर्यभट्टा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब अलग ही कोई इंस्टीट्यूशन है ये कोई। हाँ, जॉब प्रोफाइल है प्रोफेसर की, नॉट बैड नॉट बैड। असिस्टेंट प्रोफेसर, पढ़ाने का काम है, बहुत अच्छा है। ये है बीटेक के लिए, एमसीए, ये पता नहीं क्या, ईसीई, ई ट्रिपल ई, एमई, ऑटोमोबाइल, मतलब ये अच्छा। तो ये टेक के लिए है प्रोग्राम टीम, एमबीए बीबीए के लिए नहीं। तो ये टेक की ही टीचिंग होगी, टीचिंग में टेक का ही रोल होगा, आई एम प्रीटी श्योर। 3 स्टैंडिंग ये पेज तक चल जाएंगे, 3 से 3 टू 3.6। भाई इन लोगों ने 3 से 4 भी नहीं किया, 3 टू 3.6। जॉब लोकेशन है एचआर इंटर्नशिप जॉब, लिंक्डइन का नोटिफिकेशन। जॉब लोकेशन है 3 से 3.6 बरनाला की। ओके, बॉन्ड कोई भी नहीं है। स्किल्स रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, बट ये रोल तो टेक का होगा ना। एक सेकंड को, डेजिग्नेशन मतलब किस चीज का, असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो आई एम 90% श्योर कि टेक का ही रोल है, बताता हूँ कैसे। अरे रुक जाओ भाई, जॉब ओपनिंग, रुक जाओ। आई एम प्रीटी श्योर टेक का है। वो ऐसे है बिकॉज ये देखो यहाँ लिखा है ना टेक्निकल इंटरव्यू, टेक के ही रोल में टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और इधर भी बीटेक के लिए ही एलिजिबल है।
तो आई गेस चलो अगली में बढ़ते हैं फटाफट से। ये हो गई। फिर है कोरिजो एडुटेक। आई गेस ये पहले भी मेरी वीडियो में आई थी, ये वाली कंपनी उस टाइम पे भी थी तो मैंने कवर किया था। एडुटेक लिखा है यानी कि टेक रोल होना चाहिए था लेकिन नहीं है। ऑल प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम BBA MBA BTech MTech अपना MCA सारे कुछ। उसके बाद वही 3 स्टैंडिंग रिप्रेसर, बैकलॉग कोई नहीं होना चाहिए। 25,000 देंगे 3 महीना। उसके बाद 6.5 जहाँ 4 लाख फिक्स है और 2.5 वेरिएबल है। गुरुग्राम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, बॉन्ड कोई भी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। मतलब उतना भी सेल्स की जॉब है, आपके सामने ही है, आप देख लो, आपके सामने पैकेज है कितना है, आइडिया लग जाएगा कितना मिलने वाला है। बाकी ये तो सारा रोल्स, स्किल्स, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन और HR राउंड बहुत इजी होता है। अगर आप लोगों को इस पर भी चाहिए वीडियो तो मैं बना दूंगा, कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, कैसे HR राउंड होता है। ये सब सॉफ्ट स्किल्स में ही आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आता है, तो ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा। बट पैकेज देखो ना, पैकेज देखो, मेन चीज़ ये है। और ओरिवियोना टेक सोल्यूशन है तो टेक की जॉब होनी चाहिए, लेकिन नहीं। और प्रोग्राम्स के लिए है BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। 3 ईयर पर तक चल जाएगा। 28,000 दे रहे हैं 3 मंथ के लिए। उसके बाद देंगे 5 से 6, 5 से 6 बोल रहे हैं, 5 ही देंगे, 5.5 भी नहीं करेंगे ये लोग बाद में। और वो तो तब देंगे ना जब 3 महीने आप लोग सेल एक्चुअली कर पाओगे जो उनको चाहिए। लोकेशन देख लो, बेंगलुरु है। तो और सेल की ही जॉब है, इसमें आपको कॉल लगाना होगा। देखो टेलीफोनिक इंटरव्यू है ना, उसमें चेक करते हैं कि आप लोग कैसे बोल सकते हो, कम्युनिकेशन है नहीं है। वो फोन पे बोलेंगे ओके सेल मी दिस कोर्स, इस टाइप का कुछ। मैंने दे रखा है इंटरव्यू इसलिए मुझे पता है, बट में गया नहीं। तो बेंगलुरु है, ठीक है। 28,000 भाई, खाना पीना ट्रांसपोर्ट मिला के नहीं बचेगा भाई, नहीं बचेगा। फ्लाइट्स का ही खर्चा इतना पड़ जाता है भाई, फ्लाइट्स का ही कितना मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट मतलब बेंगलोर में अगर आपके पास लेट से अगर आपको 50 मिल रहा है तब आपके पास कट कटा के 25 टू 28 मिलेगा विद अ गुड लाइफस्टाइल, ठीक है। विद अ गुड लाइफस्टाइल, गुड फूड, एंटरटेनमेंट, सारा कुछ मिला के तब जाके आपके पास 50 में अगर मिल रहा है तो 20 से 28-27 तक बच सकता है। बट 28 ही मिल रहा है तो फिर क्या ही बचेगा, खुद ही अंदाजा लगा लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट करते हैं। ईज टू लर्न, जॉब प्रोफाइल है वही है BDE, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। रीप्रेस बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 3.5 दे रहे हैं यार, जनकपुरी वेस्ट न्यू दिल्ली में 3.5 लाख का पैकेज दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। भीख ही मांगे मतलब हम, सारा कुछ मतलब रेंट दे के, ट्रांसपोर्ट का, खाने पीने का, ठीक है। उसके बाद हम भीख मांगे, क्या हाथ में हमारे कोई पता नहीं। तो घर वाले हमारे बोले बेटा जॉब लग गई, पैसे थोड़े भेज पाओगे? नहीं, आप मुझे भेज दो। इट इज फनी मैं अभी बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में कितना बड़ा इरिटेटिंग वाला काम है कि 3.5 लाख में सर्वाइवल यार, वेरी डिफिकल्ट यार। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, आपका घर है, तब तो फिर भी चल जाता है, चलो कि आपका घर वहीं पे है, आपका एक्टिवा बाइक गाड़ी वहीं है, घर वहीं है, सब कुछ एरिया आपको पता है। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो कहीं और से तो 3.5 लाख में कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। बाकी ये वही है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग दे सकते हो, ये सारा कुछ। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से, टाइम नहीं वेस्ट करते। ओके इसके बाद है वैको बाइनरी सिमेंटिक LLP एनालिस्ट। हाँ ये जॉब रोल अच्छा है, सीनियर एनालिस्ट और एनालिस्ट, ये है अपना टेक रोल ही है सारा कुछ। रिपेयर नहीं होना चाहिए। 5 से 6 फ्रेशर के लिए, उसके बाद 6 से 8 देंगे 1 से 2 साल एक्सपीरियंस की बात, गुरुग्राम में। तो ये रोल बढ़िया है, ठीक है। 5 to 6 मिल रहा है, बट इस रोल में एक श्योरिटी है, यू आर 100% श्योर कि जूनियर एनालिस्ट के बाद, अगर आप जूनियर के बाद आई डोंट नो सीनियर सीधा बनते हैं या बीच में भी 2-4 पोस्ट आती है, बट देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ। आप सीखोगे, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो एक ग्रोथ है, ग्रोथ साइकिल चलेगा। और ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ यहाँ मेंशन होता है। ये रहा शॉर्टलिस्ट होगा, वो तो हो ही जाएगा। रजिस्ट्रेशन होगा, एडमिशन है रजिस्ट्रेशन में भी, टेक्निकल में भी है। तो HR इंटरव्यू तो लास्ट स्टेप होता ही है, बॉन्ड कोई है नहीं। ये लिखा हुआ है क्या चाहिए, डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, हेल्प टास्क, ठीक है डन। ओके अब हम थे इस पे सुरासा
सुरासा, पता नहीं, बता देना कमेंट सेक्शन में मैं सही से बोल रहा हूँ या नहीं। जॉब प्रोफाइल सेटलर्स अपॉइंटमेंट स्पेशलिस्ट। ओ भाई साहब, नाम देख रहे हो, नाम देखो भाई, तो नाम देखो, सेटलर्स अपॉइंटमेंट स्पेशलिस्ट। लगता है कि भाई क्या है, क्या रोल है, सेल्स, ब्रैकेट में लिखा है सेल्स। 60% होना चाहिए, ये पे नहीं होना चाहिए। 5 लाख प्लस इंसेंटिव्स, नोएडा में। बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड का हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि बॉन्ड देखो, बॉन्ड देखो, बिकॉज बॉन्ड फंसा देता है आपको। ओके, उसके बाद है बेबो टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज है तो टेक का ही रोल होना चाहिए, और टेक का ही रोल है। QA क्वालिटी एनालिस्ट, QA तो पता नहीं, मे बी मैं इसका कोई और भी होगा फुल फॉर्म। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे प्रोग्राम स्कीम है। एमटेक, MCA, बीटेक, एरोस्पेस ऑटोमेशन। 60% चाहिए, 4.8 चंडीगढ़ में। उसके बाद CV शॉर्ट लिस्टिंग, रजिस्ट्रेशन है, PPT होगा, टेक्निकल इंटरव्यू, सारा कुछ है। हाँ, ये देखो, ये देखो 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 देखो, स्किप मत करना, ध्यान से देखो। कैंडिडेट शुड बी रेडी टू साइन 3 years ऑफ एम्प्लॉय सर्विस एग्रीमेंट ESA विद द कंपनी इन केस ऑफ सिलेक्शन। जिसको नहीं समझ में आया, दैट मीन्स अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक बॉन्ड, एक लेटर साइन करना पड़ेगा 3 साल तक के लिए। 3 साल आप उस कंपनी से हिल नहीं सकते। और अगर कोई बहुत स्मार्ट इंसान होगा ना, जो लॉजिकली चलेगा, तो वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद ना 1 साल जॉब करेगा, 6 महीने इंटर्नशिप, 6 महीने की जॉब, और 6 महीने के बाद करने के बाद वो शिफ्ट कर जाएगा, या उसी कंपनी में बोलेगा सैलरी बढ़ाओ भाई, ठीक है, 4.8 नहीं है भाई, बढ़ाओ, अब परमानेंट रखो, बढ़ाओ, वरना वो नहीं बढ़ेगी। तो ये स्किल्स तो उसने गेन कर ली, एक्सपीरियंस मिल गया उसको कंपनी में, ये वाली बेबो टेक्नोलॉजीज में। उसके बाद वो कहीं और अप्लाई कर देगा, और वो 4.8 से सीधा अब जो अप्लाई करेगा वो 5 या 6 की रेंज, 5.5 या 6 की रेंज में ही करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 साल के बाद, लेकिन 3 साल तक ये लोग आपको फंसा लेंगे। ये होता है बॉन्ड, 3 साल तक फंस जाओगे, कहीं हिल नहीं पाओगे चंडीगढ़ में 4.8 पे। सोच समझ के रजिस्टर करना पड़ता है भाई। तो ये भी एक रियलिटी है एलपीयू प्लेसमेंट्स की। आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। एमपास लॉबी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये तो मैनेजमेंट वाली है, तो अच्छा, आई थॉट कि ये नॉन टेक होगा, बट हाँ ये है ना, टेक्निकल सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हाँ, लेकिन टेक एंड नॉन टेक है, मिक्स है। नेट डेवलपर, पाइथन डेवलपर, BSc, बीटेक, CSc, 10,000 रुपये, 3 मंथ इंटर्नशिप, उसके बाद 3 से 3.6 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, वो भी परफॉर्मेंस सही हुई तब, वरना नहीं। 10,000 3 महीने के लिए, लोकेशन देख लो जयपुर। 10,000, मेरे को तो लग रहा है जो जयपुर में खुद रहते होंगे वो 10,000 रुपये में ये नौकरी ना करे। भाई बुरे हाल है भाई, बुरे हाल है। चलो खैर, रियलिटी दिखा रहा हूँ भाई मैं तो। फिर है मिड श्योर टेक्नोलॉजीज LLP, टेक्नोलॉजीज है लेकिन सेल्स का है। 8 लाख, ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब ध्यान से देखो, 4.2 फिक्स्ड है, 3.8 वेरिएबल है। जॉब लोकेशन इतनी सारी है, बट आपको कहाँ मिलेगी ये कोई श्योर नहीं है। और आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम करेक्ट, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर ऑप्शन मिलता है तो आप जा सकते हो, अगर आप यहाँ में से कहीं पे भी रहते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑप्शन मिलता है। बट चलो ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। फिर है अद्रोती या अद्रोती प्राइवेट लिमिटेड, मेडिकल बिलिंग लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर। ओके, 15,000 3 महीने, 4 से 5, मोहाली में। बॉन्ड कोई नहीं है, ठीक है। बाकी ये तो वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक, वो तो आप पहले दिन जाओगे, आपको 1 दिन लगेगा सीखने में, तो सिखा ही देंगे। उसके बाद आता है बॉर्नहोफर मशीन्स एग्जीक्यूटिव, वही सेल्स है। किसके लिए है, BCA, MCA, MBA, BSc एग्रीकल्चर, BCom, BBA, MEA, MBA, मतलब पता लग गया आपको, आइडिया लग गया ना, ठीक है। गुड़गांव में है 3 लाख, गुड़गांव में 3 लाख, गुड़गांव में 3 लाख। अगर आपका घर हो तो ठीक है, अपना घर अपनी गाड़ी, 3 लाख ठीक ही है। फिर है भांजू मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सेल्स के लिए सारा कुछ घुसा रखा है इसमें भाई। MA, BTech से लेके MA पढ़ लेना भाई, रोक के अगर पढ़ना चाहो तो। 7 लाख दे रहे हैं,
अच्छा बड़ा लगता है यार 7 लाख, फिर आती है रियलिटी 3.5 फिक्स है बैंगलोर जैसी जगह पे। सर्वाइवल बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, और बॉन्ड कोई नहीं। चल, तो ये थी। देखो यार, मुझे तो यही प्लेसमेंट ड्राइव मिली है। अगर और किसी को मिलती हो, मे भी किसी और बंदे को, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही सबको मिली होगी। आई गेस बीटेक वालों के लिए मे भी दूसरी कंपनीज भी आती हों, एंड दैट इज ऑल्सो रियलिटी कि हर एक इंसान को सेम ही कंपनीज नहीं मिलती, अलग अलग मिलती है, बट मेजोरिटी में सेम मिलती है। बिकॉज बहुत सारे प्रोग्राम में जो आप देख रहे हो ऑल प्रोग्राम्स, और जहाँ पे ये बीटेक से लेके एमए हिंदी तक है, तो जिसमें बीबीए एमबीए सारा कुछ है, उन सबको ये मिल रही है। तो रियलिटी आपके सामने है, आप लोगों ने भी देख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से आप लोगों ने भी देख ली। 13 में से कि कितनी कंपनीज जो आपको एवरेज भी दे रही हैं 7 से 8, क्या 5 से 7 एवरेज जो मैंने बोला है। अब आपको बाकी रियलिटी तो पता ही लग गई होगी।